WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक इंसान की औसत आयु 78 वर्ष मानकर यह आकलन किया है, जिसके अनुसार हमारे पास अपने लिए मात्र 9 वर्ष व 6 महीने ही होते हैं। इस आकलन के अनुसार औसतन 29 वर्ष सोने में, 3 से 4 वर्ष शिक्षा में, 10 से 12 वर्ष रोजगार में एवं 9 से 10 वर्ष मनोरंजन में, 15 से 18 वर्ष अन्य रोजमर्रा के कामों में जैसे खाना पीना, यात्रा, नित्य कर्म, घर के काम इत्यादि में खर्च हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने को और कुछ कर दिखाने के लिए मात्र 3500 दिन अथवा 84,000 घंटे ही होते हैं। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, लेकिन वर्तमान में ज्यादातर लोग निराशा में जिंदगी जी रहे हैं और वे इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशा में जिंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज वह अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले आप ही हैं, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति या कोई सुपर पावर नहीं कर सकती। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच व मान्यताओं को बदलना होगा, यानी कि हमारे बिलीफ्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं, यानी कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसी ही हमारी लाइफ होती है। दोस्तों, साइंस के अनुसार भंवरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भंवरे को इस बात का पता नहीं होता और वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह उड़ पाता है। सबसे पहले हमें इस गलत धारणा यानी कि रॉन्ग बिलीफ को बदलना होगा कि हमारे साथ वही होगा जो भाग्य में लिखा है। अगर ऐसा होता तो प्रकृति हमें ये जीवन नहीं देती, बल्कि हम निर्जीव होते। यदि ऐसा होता तो प्रकृति परिवर्तन नहीं करती और ना ही इस दुनिया में कोई परिवर्तन होता। सब भाग्य के विश्वास पर ही बैठे रहते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। इसलिए खुश रहना या ना रहना यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। प्रकृति उसी की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे हाथ में नहीं है, तो वह व्यक्ति या तो इस गलत धारणा को बदल दे या फिर इस वीडियो को आगे ना देखे, क्योंकि यह वीडियो उन सभी के लिए है जो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। हम पहले पॉइंट में रूल्स ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे। जी हाँ, जिंदगी के कुछ नियम होने बहुत जरूरी हैं। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम आपकी जिंदगी को बदल देंगे। रूल्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। आत्मविश्वास, जी हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास से आप ये समझिए स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण करना। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल के साथ खुशबू का होना। आत्मविश्वास के बगैर हमारी जिंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सक्सेस की चाबी होती है, यानी कि सफलता की जो नींव होती है उसका आधार आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है। आत्मविश्वास उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है और जिसके पास दृढ़ निश्चय, हार्डवर्क, लगन और साहस होता है, यानी कि जो फियरलेस होता है, जिसके पास कमिटमेंट करने की शक्ति होती है। उसी व्यक्ति के पास आत्मविश्वास नाम की चीज होती है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास को बढ़ाएं कैसे। स्वयं पर विश्वास रखें। खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य बनाते रहें और उन्हें पूरा करने के लिए कमिटमेंट करते रहें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य पूरा करते हैं तो ये चीज आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। खुश रहें, खुद को मोटिवेट रखें। असफलताओं से दुखी न होकर उससे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। हमेशा सकारात्मक रहें, यानी कि पॉजिटिव रहें, विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिवली रखें। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में
असफलता होने का डर होता है। इसलिए फेलियर का डर हमेशा निकाल दें। अगर आपको फेलियर का डर निकालना है तो वह कार्य अवश्य करें जिसमें आपको डर लगता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। हमेशा सच बोले, ईमानदार रहें, धूम्रपान न करें, प्रकृति से जुड़े, अच्छे कार्य करें, जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति देती है, यानी कि पॉजिटिव पावर देती है। वही दूसरी ओर गलत कार्य यानी कि बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देती है। वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसी कार्य को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें। कोशिश करें कि अपने करियर को उसी दिशा में आगे ले जाएं जिसमें आपकी रुचि है। हमेशा वर्तमान में जिए, सकारात्मक सोचे, अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें, आत्मचिंतन करें। इस तरह से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए स्पेशल वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं जो स्पेशली सेल्फ कॉन्फिडेंस पे है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें कि किस तरह से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। स्वतंत्रता, जी हाँ, इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र सोच एवं आत्मनिर्भरता से है। हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता ही है एवं वर्तमान में खुशियां कम होने का कारण भी निर्भरता का बढ़ना ही है। सबसे बड़ा यही रोग, क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं वह कार्य करने से लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, इसलिए वे कोई निर्णय नहीं ले पाते, सोचते ही रह जाते हैं। समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए ज्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। अपनी खुशी को खुद नियंत्रण करें। जी हाँ, वर्तमान में ज्यादातर लोगों की खुशियां परिस्थितियों पर निर्भर है। ऐसे लोग अनुकूल परिस्थितियों में खुश एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में सैड रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई काम बन जाता है तो वह खुश हो जाता है और काम न बनने पर वह दुखी हो जाता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहे, क्योंकि प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम अथवा परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है। आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, निर्भरता ही खुशियों की दुश्मन है। इसलिए जहां तक हो सके दूसरों से अपेक्षाएं कम रखें। अपना कार्य स्वयं करें, यानी कि स्वावलंबन अपनाएं। दूसरों के कर्मों या विचारों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार या कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी या भविष्य में पछतावा ही होता है। वर्तमान में जिए। दोस्तों, दिन में 70,000 से 90,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। हमारी सफलता असफलता इन्हीं विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर लोगों का 70% से 90% समय भूतकाल, भविष्यकाल एवं व्यर्थ की बातें सोचने में चला जाता है। भूतकाल हमें अनुभव देता है एवं भविष्यकाल के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सारा समय इसी में खर्च कर दें। दोस्तों, हमें वर्तमान में भी रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि न तो भूतकाल पर और न ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। अगर खुश रहना है एवं सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दे जिस पर आपका नियंत्रण ना हो। मेहनत एवं लगन। जी हाँ, हार्डवर्क एंड फोकस। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि कामयाबी मेहनत से पहले केवल शब्दकोश से ही मिल सकती है। मेहनत शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अनुभव यह कहता है कि मानसिक मेहनत शारीरिक मेहनत से ज्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोग लक्ष्य तो बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते और फिर अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। ऐसे लोग केवल योजना बनाने में यानी कि प्लानिंग करने में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। मेहनत व लगन से बड़ा मुश्किल कार्य आसान किया जा सकता है। अगर लक्ष्य प्राप्त करना है
तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन एक बार विफल होने के बाद निराश होकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए मेहनत के साथ साथ लगन और दृढ़ निश्चय यानी कि कमिटमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी कार्य को करने पर सफल नहीं हो पा रहा, इसका मतलब उसका कार्य करने का तरीका गलत है एवं उसे मानसिक मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यवहार कुशल व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ के वातावरण को वह खुशियों से भर देता है। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे लोग नम्रता और मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करते हैं, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। शिष्टाचार ही सबसे उत्तम सुंदरता है, जिसके बिना व्यक्ति केवल स्वयं तक सीमित हो जाता है। समाज उसे स्वार्थी नाम का अवार्ड देता है। जब आपके मित्रों की संख्या बढ़ने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपने व्यवहार कुशलता का जादू सीख लिया है। शिष्टाचारी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाए वहां उनके मित्र बन जाते हैं, जो इसके लिए जरूरत पड़ने पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। चरित्र व्यवहार कुशलता की नींव है एवं चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी शिष्टाचारी नहीं बन सकता। चरित्र व्यक्ति की परछाई होती है एवं समाज में व्यक्ति को चेहरे से नहीं बल्कि चरित्र से पहचान मिलती है। चरित्र का निर्माण नैतिक मूल्यों, संस्कारों, शिक्षा एवं आदतों से होती है। व्यवहार कुशल व्यक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। वार्तालाप दक्षता व्यवहार कुशलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणी में वह शक्ति है जो वातावरण में मिठास घोलकर उसे खुशियों से भर सकती है या उसमें चिंगारी लगाकर भड़का सकती है। कहते हैं ना, वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड। शब्द संसार बदल सकते हैं। जी हाँ, सोच समझ कर बोलना, कम शब्दों से ज्यादा बात कहना, व्यर्थ की बातें न करना, अच्छाई खोजना, तारीफ करना, दूसरे की बात को सुनना एवं महत्व देना, विनम्र रहना, गलतियां स्वीकार करना, ये सब वार्तालाप के कुछ बेसिक नियम हैं। इन 5 नियमों में इतनी शक्ति है कि ये आपकी लाइफ बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वो 5 नियम हैं। अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप बड़ी से बड़ी सफलता को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं और ये आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। जी हाँ, ये 5 नियम अपनाना ही वो शुरुआत है जो आपको सफलता, खुशियों और संतुष्टि तक लेके जाएगी। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।